नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सॉल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज में। आज का वीडियो आपके दो महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर के रूप में है। बहुत सारे अभ्यर्थी मेरे प्रीवियस वीडियो पर प्रश्न कर रहे हैं, स्पेशली जो जेपीएससी का वीडियो मैंने अपलोड किया था उस पर प्रश्न कर रहे हैं कि क्या वो जेपीएससी क्वालिफाई कर सकते हैं। यह प्रश्न बिल्कुल भी निराधार नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है कि आपके मन में ये प्रश्न उत्तर उठ रहा है, लेकिन ये जो इस प्रश्न का उत्तर कोई अन्य नहीं दे सकता है। इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ और सिर्फ आप ही दे सकते हैं। अगर प्रश्न आपके मन से उठा है तो इसका उत्तर भी आपको खुद को देना होगा कि हाँ, मैं ये जो एग्ज़ाम है क्वालिफाई कर सकता हूँ। बशर्ते कि आप में वो डेडिकेशन होना चाहिए, वो मोटिवेशन होना चाहिए, वो लगन होना चाहिए और वो जिज्ञासा होना चाहिए कि आप इस एग्ज़ाम को की ओर पूरे फोकस होकर के मेहनत कर सकें। देखिए, ये एग्ज़ाम बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं होता है, कोई विशेष डिग्री की आवश्यकता नहीं है। आप सभी को पता है, मात्र ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो ग्रेजुएशन के अलावा क्या होना चाहिए, आपको एक पर्टिकुलर एज जो दायरा है वो होना चाहिए, आपका उम्र उस एज में फॉल करना चाहिए। दूसरा कि आप भारत के नागरिक हैं। जो भी व्यक्ति ये वीडियो देख रहा है वो जाहिर सी बात है वो भारत का नागरिक है। ठीक है, और अगर इस वीडियो के थंबनेल पर आप जो लिखा हुआ है उस चीज़ को देखने के बाद आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपका एक एज है कि आप जेपीएससी पास करने के लायक हैं। ठीक है, तो बस करना क्या है, आपको फुल डेडिकेशन के साथ मात्र और मात्र आपको अपनी स्टडी पर ध्यान देनी होगी। बाकी सारे नकारात्मक चीज़ों को, नेगेटिविटी को त्याग करके कि चलो छठे में ये हो गया या फिर फलाने ने ये बोला कि ऐसा हो सकता है, प्रीवियस एग्जाम में बहुत सारी ऐसी नकारात्मक चीज़ें हुई थी तो आगे वाले में भी हो सकता होगी। इन सब चीज़ों को आपको पीछे छोड़ देना। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना, अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना है, अपने स्टडी मटेरियल पर ध्यान देना है, अपने गोल पर ध्यान देना है, ना कि बाकी चीज़ों के बारे में। आपको बस यही चाहिए कि आप में पहले तो आप अपने जो मेंटालिटी है उसको पहले फोकस करें कि आपका जो गोल है आपने तो निर्धारित कर चुके हैं कि ठीक है हमको जेपीएससी क्वालिफाई करना है, लेकिन उसके बाद आपको क्या करना, एक सही रणनीति बनाइए और सिर्फ अपने स्टडी पर ध्यान दीजिए। बुक्स ऑलरेडी बता दिए गए हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान देना है। बाकी जो बाहरी चीज़ें क्या बोल रही हैं, न्यूज़पेपर में क्या आ रहा है, फ्रेंड सर्कल क्या बोलता है, ग्रुप्स में क्या आ रहे हैं, आपको यूट्यूब पर क्या आ रहे हैं, नेगेटिविटी को आपको छोड़ देना। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने पढ़ाई पर ही ध्यान देनी होगी, तभी जाकर आप ये क्वालिफाई कर सकते हैं। और अगर मुझसे आप पूछें, आप तो पहले खुद से पूछिए कि क्या आप क्वालिफाई कर सकते हैं, और उत्तर भी खुद को दीजिए कि हाँ आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं भी यही आपको कहूँगी कि हाँ बिल्कुल आप क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको कहूँ कि आप क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि आपके मन में जिज्ञासा है कि आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो इसका आगे का उत्तर यही होगा कि आप कर सकते हैं। बस थोड़ा सा जुनून, थोड़े से जिज्ञासा, थोड़ा सा मोटिवेशन, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, स्ट्रेटेजी, बस इतनी की आवश्यकता है और कुछ नहीं। स्टडी मटेरियल आपके पास मार्केट में बहुत सारे पड़े हुए हैं। कुछ भी कमी है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए, स्टडी मटेरियल मैं आपको भेज दूँगी। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों से सबसे पहले तो नेगेटिविटी हटा दीजिए कि आपके पास कोई आसपास नकारात्मक चीज़ें हो रही है। दूसरी कि बहुतों के मन में होता है कि कमी, कि मेरे पास बुक्स नहीं, स्टडी मटेरियल नहीं है, कोचिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करने के लिए पैसे नहीं है, या फिर मैं किसी बाहर के शहर में या बड़े शहर में नहीं हूँ जहाँ पर ऐसा पढ़ने का माहौल हो, या फिर बहुत से ऐसे चीज़ें होती हैं जो कि उनको लगता है कि उनका ऐसा कोई ग्रुप सर्कल भी नहीं है कि जहाँ पर इनको पढ़ने का एक माहौल मिल सके। तो इन सब चीज़ों को तो सबसे पहले आप छोड़ दीजिए। आपको स्टडी ग्रुप भले मिल जाएगा, बुक्स मिल जाएगा, ठीक है, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी आपको मिल सकता है, बाकी सारी चीज़ें सुविधाएं मिल सकती हैं। ठीक है, इंटरनेट का फैसिलिटी मिल जाएगा। अभी वर्तमान में इंटरनेट का बहुत सारा डेटा आपको अवेलेबल रहता है, सब कुछ मिल जाएगा। अल्टीमेटली पढ़ना आपको ही है। तो अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो इन सारी चीज़ों के होने के बावजूद भी आप आगे जो आपका जो रास्ता है उसको आप तय नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको अपनी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि इतना जान लीजिए कि सारी सुविधाओं होने के बावजूद भी बहुत सारे लोग नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं। वहीं कोई ऐसा सुदूर क्षेत्र का अभ्यर्थी
जहाँ पर इंटरनेट 4G क्या 3G तक नहीं है। सोच लीजिए, जहाँ 4G क्या 3G तक नहीं है, जहाँ के अभ्यर्थी अभी भी कीपैड वाले मोबाइल से काम चलाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उस तरह का नेटवर्क नहीं है कि वो आप लोग 15-20 हज़ार के जो टच स्क्रीन वाले मोबाइल हैं, एंड्रॉयड हैं या फिर जो आईफोन है वो यूज कर पाएँ। फिर भी वो अभ्यर्थी निकालते हैं, क्वालिफाई करते हैं। आप यूपीएससी बीपीएससी जेपीएससी के तो छोड़ दीजिए, ऐसे ही अभ्यर्थी बहुत सारे हैं जो कि आप लोग यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं। कोई रिक्शे वाले का बच्चा है, कोई पंचर बनाने वाले का बच्चा है, किसके माता पिता सब्जी बेच रहे हैं और वो खुद भी सब्जी बेच रहा है, रात को नाइट गार्ड का ड्यूटी कर रहा है, तो कोई एटीएम में रात में जॉब करता है, दिन में कहीं और गार्ड का काम करता है। ऐसे ऐसे अभ्यर्थी जो हैं वो क्वालिफाई कर रहे हैं। तो फिर आप तो अभी जो मेरा वीडियो जो देख रहे होंगे एक किसी बड़े टच स्क्रीन वाले मोबाइल पर देख रहे होंगे, ठीक है ना। दैट मीन्स आपके पास वो फैसिलिटी है कि आप बड़ा स्क्रीन वाला मोबाइल रख रहे हैं, आप इसके मतलब आपके पास बुक भी होगा, ठीक है, फैसिलिटी भी होगा कि घर में इंटरनेट है, अच्छी तरह से 4G चल रहा है, तो आपके पास सारी सुविधाएं हैं। तो फिर कमी क्या है? जिज्ञासा की, मोटिवेशन की, ठीक है। तो खुद को मोटिवेट कीजिए। वो कौन सा कारण है कि आप जेपीएससी बीपीएससी यूपीएससी क्वालिफाई करना चाहते हैं, उस कारण को ढूंढिए, उस कारण को अपने मन में एक तरह से फायर जगाने की कोशिश करिए उस कारण के माध्यम से, तब जाकर के आप क्वालिफाई करेंगे। बाकी सारी चीज़ें आपके पास हैं अवेलेबल, थोड़ा सा ढूंढेंगे मिल जाएगा। बस फुल डेडिकेशन, फुल कंसंट्रेशन के साथ में आप अपनी तैयारी में लग जाइए। ये तो आपके था पहले प्रश्न का उत्तर कि क्या आप क्वालिफाई कर सकते हैं जेपीएससी बीपीएससी या यूपीएससी। तो बिल्कुल कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो कि आप लोग में ही बहुत लोग पूछ रहे थे कि मैम क्या मैं जेपीएससी कोचिंग के माध्यम से या बिना कोचिंग के माध्यम से कैसे कर सकते हैं कि सफल हो जाएं, मतलब क्या कोचिंग ज्वाइन करना ज़रूरी है या फिर मैं सेल्फ स्टडी से भी कर सकता हूं। दोस्तों इतना जान लीजिए, कोचिंग भी आपको घोलकर नहीं पिलाता है। कोचिंग में जाने के बाद आपको सारी चीज़ें बताई जाती है, समझाई जाती है, स्टडी मटेरियल दिए जाते हैं, पढ़ना आपको पड़ता है। स्टडी मटेरियल देने के बाद उसको आपको रटना है, दिमाग में इनहेल कर लेना है, एग्ज़ाम में अपेयर आपको होना है। कोचिंग अपेयर नहीं होगा, आपको ही करना पड़ता है। तो वही स्टडी मटेरियल जो मार्केट में अवेलेबल है, वही स्टडी मटेरियल एक कोचिंग देता है, ठीक है। वही स्टडी मटेरियल मैंने बहुत सारी चीज़ों को आपको बता चुकी हूँ कि ये बुक पढ़ना तो आपको ही है, तो फिर कमी क्या है। और रही बात कोचिंग की, जाना कंपलसरी है कि नहीं, अगर आपके पास पर्याप्त सुविधा है कि पैसे हैं, आपको लगता है आप खुद से नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये प्रश्न आपको खुद से पूछना होगा कि क्या आपके पास वो कैपेसिटी है कि आप खुद से कर लेंगे। आपको लगता है नहीं, इसका उत्तर नहीं है, तब ठीक है आप जा सकते हैं, लेकिन आपके पास पर्याप्त वो जो पैसे होने चाहिए वो भी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर घर में ऐसी व्यवस्था नहीं कि आप कोचिंग नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, आपको लगता है, थोड़ा सा भी लगता है कि आप खुद से कर सकते हैं, तो खुद से पढ़िए, कोचिंग जाने की कहीं आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इवन अगर आप इंटरव्यू में, बहुत सारे इंटरव्यू में देखते होंगे, बहुत सारे अभ्यर्थी लोग इंटरव्यू देते हैं अपना पास होने के बाद। इवन अभी जेपीएससी का जो रिजल्ट आया उसके बाद मैंने एक अभ्यर्थी का इंटरव्यू देखा है, तीन अलग अलग लोगों को दिया गया इंटरव्यू देखा, तीनों, विश्वास करिएगा आप, अगर आपने भी हो सकता है उनका वीडियो देखा हो, उन्होंने 3 इंटरव्यू दिया, 3 अलग अलग लोगों को, और तीनों में अलग अलग इंस्टीट्यूट का नाम बताया गया। आप सोच सकते हैं कितना ये घालमेल है। इवन अब इंडिया में हजारों ऐसी संख्या में इंस्टीट्यूट हैं जो कि यूपीएससी बीपीएससी जेपीएससी की तैयारी करवाते हैं, ठीक है। और उनमें से करीब सैकड़ों ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो कि सेम अभ्यर्थी का नाम अपने जो कह सकते हैं कि अपने जो डैशबोर्ड है उसमें चिपकाए हुए हैं कि ये अभ्यर्थी ने मेरे यहाँ पढ़ाई की। सोच लीजिए कि ये है क्या चीज़, ठीक है। सबने उन्हीं अभ्यर्थियों का नाम, क्या कोई अभ्यर्थी 100 इंस्टीट्यूट में जाकर के पढ़ाई कर सकता है? बिल्कुल नहीं। तो कुछ ही इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जो कि फेयर होते हैं, सही होते हैं, सही मायने में उनका उद्देश्य होता है एक कैंडिडेट का जो गोल होता है उसको अचीव कराना, उसकी मदद करना, उसको प्रॉपर गाइडेंस देना। बहुत सारे इंस्टीट्यूट सिर्फ ऐसे होते हैं कि जो कि किसी तरह ठेल ढकेल कुछ फैकल्टी को ले लेते, जिन्होंने इवन ऐसी फैकल्टी होते हैं जिन्होंने कभी एसएससी का एग्ज़ाम नहीं दिया हो और वो यूपीएससी की तैयारी करा रहे हैं। तो आप सोच लीजिए
वो वहाँ बच्चा जाकर 40-50 हज़ार रुपया दे करके वो क्या होता है, मिस गाइड होता है, अपना टाइम वेस्ट करता है, अपने गार्जियन का तो पैसा वेस्ट कर ही रहा है। तो आपको कोचिंग ज्वाइन करना है तो ठीक है, आप देख लीजिए, अपनी व्यवस्था देखिए, लेकिन पहले आप ये देख लीजिए कि उस इंस्टीट्यूट का जो लेवल है वो क्या है, वहाँ की फैकल्टीज़ कैसे हैं। ठीक है, फैकल्टी देख लीजिए। और इसके लिए एक और आप कर सकते हैं कि वहाँ के जो एक स्टूडेंट है जिसको आप जानते हैं अच्छी तरह से कि फलाने स्टूडेंट ने वहाँ पढ़ाई की थी, तो पहले आप उनसे मिल लीजिए, पूछ लीजिए कि वहाँ का कैसा एटमॉस्फेयर है, प्रिपरेशन एंड स्ट्रेटजी कैसा है, वो लोग किस तरह से फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप जान लीजिए, तभी ज्वाइन कीजिए। और इसका अल्टरनेट देखिए, अल्टरनेट माध्यम भी आजकल कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी एक अल्टरनेट आ गया है। यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे वीडियोस आते हैं। ठीक है, बहुत सारे मोटिवेटर्स होते हैं, बहुत सारे टीचर्स होते हैं, उनको आप फॉलो कर लीजिए, उनकी स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लीजिए, वो जो बता रहे हैं उनको कीजिए। ठीक है, पढ़ना आप ही को है, कोई टीचर नहीं पढ़ेगा, कोई इंस्टीट्यूट नहीं पढ़ेगा, कोई एग्ज़ाम देने नहीं जाएगा। एग्ज़ाम देने आपको जाना है, पीटी हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, अल्टीमेटली सब कुछ आपको करना है। तो कोचिंग भी जाएंगे तो भी आपको पढ़ना है, नहीं जाएंगे तो भी पढ़ना है। तो कोचिंग जाना है, इसके पहले आप खुद सोच लीजिए कि क्या, पहले कहीं भी आप थोड़ा सा सोच लीजिए कि 1% भी गुंजाइश है कि आप खुद से कर सकते हैं तो लग जाइए, खुद से लगिए, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग मोटिवेटर्स और टीचर्स हैं यूट्यूब चैनल पर पढ़ाने वाले, थोड़ा थोड़ा करके आप चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, और उन्हीं चीज़ों को पढ़िए जहाँ पर आपको दिक्कत हो रही है। गूगल पर सर्च कर लिए, जहाँ दिक्कत होती है उन्हीं चीज़ों को सर्च करिए और पढ़ाई कीजिए। ज़रूरत नहीं है कोचिंग इंस्टीट्यूट जाने की। लेकिन अगर लगता है कि नहीं मुझसे नहीं होगा, आपका वो अंदर का जो आत्मा है वो कहती है कि नहीं ठीक है अब तुम्हारे बस का नहीं, एकदम नहीं है, तो थोड़ा सा खुद को मोटिवेट कीजिए, कुछ दिन खुद से स्टडी करके देखिए। ठीक है, खुद से स्टडी कीजिए, कोई चैप्टर्स पढ़िए, उसके जो मॉक टेस्ट वाले चैप्टर्स होते हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स और क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व करके देखिए क्या आपसे बन रहा है। अगर आपसे बनता है तो ठीक है, ज़रूरत ही नहीं है कोचिंग जाने की, आप खुद से पढ़िए, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये भी जान लीजिए टाइम लगता है तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करने वाला बच्चे का कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आज ज्वाइन कर लिया 6 महीने में वो IAS बन के निकल गया। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं 4-4, 5-5 साल से कोचिंग इंस्टीट्यूट जा रहे हैं और बस जा रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा खुद से क्वेश्चन करिए। पहला जो आपका क्वेश्चन था कि क्या मैं कर सकता हूँ, तो बिल्कुल कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन कि क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट की आवश्यकता है, तो ये भी आप पे डिपेंड करता है कि आपकी क्या कैपेसिटी है। आप में थोड़ा सा भी कैपेसिटी है, आपको लगता है कि हाँ हम थोड़ा मेहनत करेंगे तो हो जाएगा, तो मेहनत तो कोचिंग जाकर भी करनी है ना, खुद से कर लीजिए। ठीक है, 40-50 हज़ार रुपया वेस्ट वहाँ करेंगे, 2 घर से 3 घंटा इंस्टीट्यूट जाएंगे, उसके बाद फिर घर आके 4 घंटे पढ़ना है, उससे बेटर 5-6 घंटा खुद पढ़िए। लेकिन एकदम लगता है कि नहीं आपके बस का नहीं है, या फिर एकदम पूरा आपका जो मानसिक जो स्तर है वो आपको पूरी तरह से कह रहा है कि नहीं ये आपके बस का, आपसे होगा ही नहीं, आप चीज़ें पढ़ रहे हैं तो बट आपको दिमाग में वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तब आप ज्वाइन कीजिए। लेकिन एक लेवल के इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करिएगा, ऐसा नहीं कि किसी ऐसे ही झोला छाप जगह में आप चले जाइए और फिर वहाँ जाकर आप फंस जाइए, 6 महीना साल भर पैसे दीजिए और आपका वो पैसा बर्बाद हो जाए। तो फुल डेडिकेशन, फुल मोटिवेशन के साथ खुद पढ़िए। बाकी जो कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ क्वेश्चन है तो मुझसे पूछिए, मैं आपको कोशिश करूँगी पूरी तरह से गाइड करने की। ठीक है, और रही बात तो कुछ बुक्स स्टडी मटेरियल की, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रही हूँ, वहाँ से मैं आपको जो स्टडी मटेरियल है वो प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, आपके दोनों प्रश्न का उत्तर मैंने दे दिया है, और भी जो प्रश्न होंगे मैं आगे चलकर गाइड करती रहूँगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।